आज रात इस वीडियो को चलाकर बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए। इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यदि इस वीडियो को सुनते सुनते आपको नींद आ जाए तो आने दीजिए, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वे केवल आपके कानों तक नहीं बल्कि आपके शांत होते मन तक पहुंचने के लिए हैं। कई आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि जब जीवन किसी बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा होता है तो इंसान कभी-कभी अपने भीतर या अपने आसपास कुछ ऐसे बदलाव महसूस करने लगता है जिन पर वह सामान्य दिनों में ध्यान नहीं देता। कोई इन्हें संयोग कहता है, कोई अंतर्ज्ञान और कोई इन्हें ब्रह्मांड के संकेत मानता है। आज की इस यात्रा में हम ऐसे ही 11 संकेतों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में अनेक लोग विश्वास करते हैं कि वे जीवन में किसी नए अध्याय की शुरुआत से पहले अनुभव हो सकते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपको अपनी ही जिंदगी से जुड़ी हुई महसूस हों, और हो सकता है कुछ बातें आपको केवल गहरे आत्मचिंतन का अवसर दें। इसलिए जल्दी मत कीजिए, बस अपनी सांसों को शांत होने दीजिए, अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। यदि आपकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगें तो उन्हें बंद ही रहने दीजिए। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि आपको कुछ शांत क्षण देना भी है। आज मैं आपको 11 ऐसे संकेत बताऊंगा जिनके बारे में कई लोग मानते हैं कि वे जीवन में आने वाले बड़े सकारात्मक बदलाव से पहले दिखाई दे सकते हैं। इन संकेतों को सुनते समय किसी बात को आंख मूंद कर सच मत मानिए, बस अपने जीवन के अनुभवों से उन्हें जोड़कर देखिए। कभी कभी उत्तर बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर छिपे होते हैं। यदि आप ब्रह्मांड, ध्यान, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जीवन से जुड़े ऐसे ही गहरे विषयों को सुनना पसंद करते हैं तो अभी परम अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कोई भी आध्यात्मिक यात्रा आपसे छूट ना जाए। और अब कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और सकारात्मक भावना के साथ लिखिए, ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं। अब बिना समय गंवाए आइए जानते हैं पहला संकेत। हो सकता है यह वही अनुभव हो जिसे आपने कई बार महसूस किया हो लेकिन कभी उसका अर्थ समझने की कोशिश न की हो। संकेत 1, आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है और मन बिना किसी स्पष्ट कारण के पहले से अधिक शांत महसूस करने लगता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि बिना किसी विशेष कारण के अचानक आपका मन पहले की तुलना में अधिक हल्का महसूस होने लगे? जिन बातों पर पहले आप घंटों परेशान रहते थे वही बातें अब आपको उतनी नहीं झकझोरती। जिन लोगों के शब्द पहले आपके मन को गहराई तक चोट पहुंचा देते थे अब उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि यह वह समय हो सकता है जब व्यक्ति अपने भीतर के परिवर्तन की ओर बढ़ रहा होता है। नकारात्मक ऊर्जा को केवल किसी रहस्यमयी शक्ति के रूप में समझना जरूरी नहीं है। कई बार यह हमारे अपने डर, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, निराशा और लगातार चलने वाले नकारात्मक विचारों का भी रूप हो सकती है। जब मन इन बोझों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करता है तो भीतर एक नई शांति के लिए स्थान बनने लगता है। हो सकता है आपने ध्यान दिया हो कि अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा पहले जितना नहीं आता। किसी की आलोचना पूरे दिन आपका पीछा नहीं करती। आप हर समय भविष्य की चिंता या बीते हुए कल के पछतावे में नहीं खोए रहते। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, इसलिए कई बार हमें इसका एहसास भी नहीं होता। इसी समय कुछ लोग यह भी महसूस करते हैं कि वे शोर शराबे, विवाद और लगातार नकारात्मक माहौल से स्वाभाविक रूप से दूरी बनाने लगते हैं। जहां पहले हर बहस में शामिल हो जाते थे अब मन शांति को चुनना चाहता है। जहां पहले हर बात का जवाब देना जरूरी लगता था अब मौन अधिक शक्तिशाली महसूस होने लगता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा होने लगा है तो कुछ क्षण रुककर स्वयं से पूछिए, क्या मेरा मन पहले से अधिक शांत है? क्या मैं छोटी बातों पर कम प्रतिक्रिया दे रहा हूं? क्या मैं अपने भीतर थोड़ी अधिक स्थिरता महसूस कर रहा हूं? ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल आप दे सकते हैं। कई आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि जब मन का बोझ हल्का होने लगता है तब व्यक्ति अपने निर्णय अधिक स्पष्टता से लेने लगता है, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तो जीवन की दिशा भी बदल सकती है। आज रात सोने से पहले कुछ मिनट अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए
और मन ही मन कहिए, मैं अपने भीतर की अशांति को धीरे धीरे छोड़ रहा हूं। मैं शांति, धैर्य और सकारात्मक सोच के लिए अपने मन में स्थान बना रहा हूं। जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे मैं स्वीकार करता हूं। जो मेरे हाथ में है उस पर मैं पूरे विश्वास के साथ काम करूंगा। इन शब्दों को केवल दोहराइए नहीं, उन्हें महसूस करने की कोशिश कीजिए। यदि इसी दौरान आपको नींद आने लगे तो उसे आने दीजिए। कभी कभी सबसे गहरा परिवर्तन किसी शोर में नहीं बल्कि मन की शांत अवस्था में शुरू होता है। यही कारण है कि अनेक लोग मानते हैं जब भीतर की नकारात्मकता कम होने लगती है तब जीवन में नए अवसरों को देखने और अपनाने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। संकेत 2, आप सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों, जगहों और विचारों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होने लगते हैं, जबकि नकारात्मक माहौल से दूरी बनने लगती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक कुछ लोगों के साथ बैठना आपको अच्छा नहीं लगता, जबकि पहले वही लोग आपकी दिनचर्या का हिस्सा थे? बिना किसी झगड़े या विवाद के भी आपका मन उनसे दूरी बनाने लगता है। दूसरी ओर, कुछ ऐसे लोग जिनसे मिलकर आपको शांति, प्रेरणा और विश्वास मिलता है, उनकी ओर आपका मन अपने आप खींचने लगता है। कई आध्यात्मिक परंपराएं इसे इस रूप में देखती हैं कि जब व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन शुरू होता है तो उसकी पसंद और उसका वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगता है। जरा ध्यान दीजिए, क्या अब आपको भीड़ से ज्यादा शांति पसंद आने लगी है? क्या बेकार की बहसों, शिकायतों और नकारात्मक चर्चाओं में आपका मन पहले जैसा नहीं लगता? क्या अब आपका मन उन लोगों के साथ समय बिताना चाहता है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, आपका उत्साह बढ़ाते हैं और आपके भीतर आशा जगाते हैं? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारा मन उस वातावरण से प्रभावित होता है जिसमें हम सबसे अधिक समय बिताते हैं। यदि हम हर दिन डर, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा से भरी बातें सुनते हैं तो वही भाव हमारे भीतर भी जगह बनाने लगते हैं। लेकिन यदि हम सकारात्मक विचार, अच्छी संगति और प्रेरणादायक वातावरण चुनते हैं तो हमारा दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। हो सकता है आपने यह भी महसूस किया हो कि अब आपका मन प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना चाहता है। खुला आकाश, पेड़ों की हरियाली, सुबह की हवा या रात की शांत नीरवता आपको पहले से अधिक सुकून देने लगी हो। कई लोगों के लिए यह केवल एक सुखद अनुभव होता है, जबकि कुछ इसे अपने भीतर की शांति से जुड़ने का माध्यम मानते हैं। धीरे धीरे आप यह भी देखने लगते हैं कि हर व्यक्ति की बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं है, हर विवाद में जीतना जरूरी नहीं है, हर नकारात्मक विचार को अपने मन में जगह देना भी जरूरी नहीं है। यह बदलाव बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। आज रात सोने से पहले अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, मेरे जीवन में कौन सी बातें मुझे ऊर्जा देती हैं और कौन सी बातें मेरी शांति छीन लेती हैं? उत्तर अपने आप आने दीजिए। किसी पर क्रोध मत कीजिए, किसी को दोष मत दीजिए। केवल यह समझिए कि आपके मन को किस वातावरण में सुकून मिलता है। अब मन ही मन धीरे धीरे कहिए, मैं ऐसे विचार चुनता हूं जो मुझे मजबूत बनाते हैं। मैं ऐसे लोगों के साथ रहना चाहता हूं जो मेरे भीतर आशा जगाए। मैं अपने जीवन में शांति, प्रेम और सकारात्मकता का स्वागत करता हूं। मैं नकारात्मकता को अपने मन पर हावी नहीं होने दूंगा। इन शब्दों को महसूस कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन को शांत होने दीजिए। कई आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि जब व्यक्ति सकारात्मक वातावरण की ओर आकर्षित होने लगता है तो वह अपने भीतर भी नई संभावनाओं के लिए जगह बनाने लगता है। शायद यही वह क्षण होता है जहां से जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलनी शुरू होती है। अब आइए तीसरे संकेत की ओर बढ़ते हैं। संकेत 3, बार बार एक ही संख्या, समय या अर्थपूर्ण संयोग आपकी नजर में आने लगते हैं। क्या पिछले कुछ दिनों से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप बार बार घड़ी देखते हैं और हर बार कोई एक जैसा समय दिखाई देता है, जैसे 11:11, 2:22, 3:33, 4:44 या फिर कोई एक संख्या दिन भर अलग अलग जगहों पर आपकी नजर में आने लगती है। कभी मोबाइल की स्क्रीन पर, कभी किसी गाड़ी के नंबर पर, कभी किसी बिल पर, तो कभी किसी ऐसे स्थान पर जहां आपने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था। कई लोग इसे केवल संयोग मानते हैं।
वहीं कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में ऐसे अनुभवों को एक याद दिलाने वाले क्षण की तरह देखा जाता है। एक ऐसा पल जब व्यक्ति अपने जीवन, अपने विचारों और अपने निर्णयों पर थोड़ा रुक कर ध्यान देता है। इसका कोई निश्चित अर्थ सभी के लिए एक जैसा नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग इन्हें अपने भीतर झांकने का अवसर मानते हैं। जरा याद कीजिए, क्या ऐसा कभी हुआ कि जैसे ही आपने कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बारे में सोचा, उसी समय कोई संख्या या कोई संयोग बार बार आपकी नजर में आने लगा? क्या ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति की याद आई और उसी समय उसका फोन आ गया? या किसी बात का उत्तर खोज रहे थे और अचानक किसी किताब, किसी वीडियो या किसी बातचीत में वही विषय सामने आ गया? जीवन में ऐसे संयोग कभी कभी स्वाभाविक रूप से भी होते हैं, लेकिन जब वे हमें रुककर सोचने, अपने मन को देखने और अपने उद्देश्य को याद करने के लिए प्रेरित करते हैं, तब वे हमारे लिए अर्थपूर्ण बन सकते हैं। हो सकता है ब्रह्मांड आपको कोई भविष्य नहीं बता रहा हो सकता है वह केवल आपको यह याद दिला रहा हो कि अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने रास्ते पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जब मन पूरी तरह जागरूक होता है, तब वह उन अवसरों को भी देख पाता है जिन्हें पहले अनदेखा कर देता था। आज रात यदि आपको कोई संख्या बार बार याद आए या कल सुबह फिर वही संख्या आपकी नजर में आए, तो घबराइए मत, न ही उसे अंधविश्वास बना लीजिए। बस एक पल रुकिए और अपने आप से पूछिए, इस समय मेरे मन में कौन सा विचार चल रहा है? क्या मैं डर में जी रहा हूं या विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूं? क्या मैं सही दिशा में कदम बढ़ा रहा हूं? अब अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन धीरे धीरे कहिए, मैं जागरूक हूं। मैं अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव से सीखने के लिए तैयार हूं। मैं भय नहीं, बल्कि समझ और सकारात्मक कर्म को चुनता हूं। जो भी अवसर मेरे सामने आएंगे, मैं उन्हें खुले मन और विश्वास के साथ स्वीकार करूंगा। यदि इन शब्दों को दोहराते दोहराते आपको नींद आने लगे, तो उसे आने दीजिए, क्योंकि कई बार सबसे गहरी समझ तब आती है जब मन शांत होता है, और शायद यही शांति आपको अपने जीवन के उन संकेतों को देखने में मदद करे जिन्हें पहले आप केवल संयोग समझकर अनदेखा कर देते थे। अब आइए चौथे संकेत की ओर बढ़ते हैं। संकेत 4, आपकी अंतर्ज्ञान, मन की गहरी आवाज पहले से अधिक स्पष्ट होने लगती है और आपको कई बातों का आभास पहले ही होने लगता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बिना किसी ठोस कारण के आपके मन ने अचानक कहा, आज यह काम मत करना, या इस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हो, और बाद में वही बात किसी न किसी रूप में सही साबित हुई? बहुत से लोग इसे संयोग कहते हैं, जबकि अनेक आध्यात्मिक परंपराएं इसे मन की गहरी जागरूकता या अंतर्ज्ञान का अनुभव मानती हैं। हमारा मन हर दिन हजारों सूचनाएं देखता और सुनता है। उनमें से बहुत सी बातें हमें सचेत रूप से याद नहीं रहती, लेकिन वे हमारे भीतर कहीं ना कहीं दर्ज हो जाती हैं। जब मन शांत होता है, तो कभी कभी वही अनुभव हमें सही दिशा में सोचने में मदद करते हैं। इसलिए कई साधक मानते हैं कि शांति और ध्यान के क्षणों में अंतर्ज्ञान अधिक स्पष्ट महसूस हो सकता है। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लगने लगा है कि किसी निर्णय से पहले आपके भीतर से एक हल्की सी आवाज उठती है, कोई अनजानी सी भावना आपको रुकने या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो उसे तुरंत नजरअंदाज मत कीजिए। पहले शांत होकर उसे समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपने महसूस किया हो कि किसी व्यक्ति से मिलने से पहले ही मन बेचैन हो गया, या किसी नए अवसर के बारे में सोचते ही भीतर उत्साह और विश्वास जाग उठा। ऐसे अनुभवों का अर्थ हर बार एक जैसा नहीं होता, लेकिन वे आपको अपने विचारों और भावनाओं को ध्यान से देखने का अवसर जरूर देते हैं। समस्या तब होती है जब हमारा मन हमेशा शोर से भरा रहता है। लगातार मोबाइल, चिंता, क्रोध, तुलना और भागदौड़ के बीच मन की धीमी आवाज सुनाई ही नहीं देती। लेकिन जब आप कुछ समय मौन में बिताते हैं, गहरी सांस लेते हैं और अपने भीतर झांकते हैं, तब वही आवाज पहले से अधिक स्पष्ट महसूस होने लगती है। आज रात सोने से पहले अपने मन से कोई बड़ा प्रश्न मत पूछिए। केवल शांत होकर कुछ मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। फिर मन ही मन कहिए, मैं अपने मन को शांत कर रहा हूं। मैं जल्दबाजी में नहीं,
बल्कि समझदारी से निर्णय लेना चाहता हूं। मैं अपने भीतर की जागरूकता को सुनने के लिए तैयार हूं। जो भी निर्णय लूंगा उसे धैर्य, विवेक और सकारात्मक सोच के साथ लूंगा। इन शब्दों को धीरे धीरे महसूस कीजिए। यदि इसी दौरान आपको नींद आने लगे तो उसे आने दीजिए, क्योंकि कई बार जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उत्तर शोर में नहीं बल्कि गहरे मौन में मिलने लगते हैं। जब मन शांत होता है तब व्यक्ति स्वयं को बेहतर समझ पाता है, और जो स्वयं को समझ लेता है उसके लिए सही दिशा में कदम बढ़ाना पहले से कहीं अधिक आसान हो जाता है। अब आइए 5वें संकेत की ओर बढ़ते हैं। संकेत 5, पुराने रिश्ते, आदतें और परिस्थितियां जो आपकी प्रगति को रोक रही थीं, धीरे धीरे आपके जीवन से दूर होने लगती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जिनके बिना आपको लगता था कि आपका जीवन अधूरा है, अचानक उनसे दूरी बनने लगती है? बिना किसी बड़ी लड़ाई के, बिना किसी स्पष्ट कारण के, जैसे जीवन स्वयं आपको एक नई दिशा में ले जाने लगा हो। कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि जब व्यक्ति भीतर से बदलने लगता है तो उसका बाहरी संसार भी धीरे धीरे बदलने लगता है। शुरुआत में यह परिवर्तन अच्छा नहीं लगता। आपको लग सकता है कि लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं या कुछ परिस्थितियां आपके खिलाफ जा रही हैं। लेकिन कई बार समय बीतने के बाद पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि वही बदलाव आगे बढ़ने का रास्ता बना रहा था। सोचिए, क्या कुछ समय पहले तक आप ऐसे लोगों के बीच थे जो हर समय शिकायत करते थे, आपका आत्मविश्वास कम करते थे या हर नई शुरुआत से पहले आपको डराते थे? और अब धीरे धीरे आपका मन उनसे दूर रहने लगा है। शायद यह दूरी नफरत की नहीं बल्कि अपने मन की शांति को बचाने की है। इसी तरह कुछ पुरानी आदतें भी अचानक बोझ लगने लगती हैं। देर रात तक बिना उद्देश्य के समय बिताना, हर बात पर क्रोधित हो जाना, दूसरों से अपनी तुलना करना या हर समय अपने अतीत में खोए रहना। एक दिन ऐसा आता है जब आपका मन स्वयं कहने लगता है, अब बस मुझे एक नई शुरुआत करनी है। यह बदलाव हमेशा आसान नहीं होता। कई बार पुराने लोग आपको वापस उसी रास्ते पर खींचने की कोशिश करेंगे। पुरानी आदतें फिर से आपको बुलाएंगी। लेकिन यदि आपका मन सच में बदलना चाहता है तो धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि हर वह चीज जो आपको पीछे ले जाती है, उसे छोड़ना भी एक प्रकार की साधना है। आज रात अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन के उन लोगों, आदतों और विचारों को याद कीजिए जो आपकी शांति छीन लेते हैं। उन्हें दोष मत दीजिए, उनसे घृणा मत कीजिए। केवल मन ही मन इतना कहिए, जो मेरे विकास में सहायक है वह मेरे जीवन में बना रहे। जो मुझे डर, क्रोध और नकारात्मकता की ओर ले जाता है, उसे मैं प्रेम और शांति के साथ जाने देता हूं। मैं अपने जीवन में नए अवसरों, अच्छे लोगों और सकारात्मक विचारों के लिए स्थान बना रहा हूं। धीरे धीरे महसूस कीजिए कि जैसे आपके कंधों से कोई भारी बोझ उतर रहा है। आप हल्के हो रहे हैं, आपका मन शांत हो रहा है। यदि इस दौरान आपको नींद आने लगे तो उसे आने दीजिए, क्योंकि कई बार नया अध्याय शुरू करने के लिए सबसे पहले पुराने बोझ को छोड़ना पड़ता है। कई आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि जब जीवन में कुछ चीजें बिना कारण दूर होने लगें तो हर बार उसे केवल नुकसान समझना जरूरी नहीं होता। कभी कभी वही परिवर्तन हमें उस रास्ते तक ले जाते हैं जहां हमारा विकास, हमारी शांति और हमारे जीवन का नया उद्देश्य हमारा इंतजार कर रहा होता है। अब आइए 6ठे संकेत की ओर बढ़ते हैं। संकेत 6, अचानक नए अवसर, नए लोग और नई संभावनाएं आपके जीवन के द्वार पर दस्तक देने लगती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि लंबे समय तक सब कुछ रुका हुआ लगता है और फिर अचानक एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी? कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आता है, कोई पुराना रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ने लगता है, कोई नया अवसर आपके सामने आ खड़ा होता है, या फिर कोई ऐसी राह दिखाई देने लगती है जो पहले कभी दिखाई ही नहीं दी थी। कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि जब व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाता है तो वे बाहर की संभावनाओं को भी पहले से अधिक स्पष्ट रूप से देख पाता है। ध्यान दीजिए, अवसर हमेशा अचानक पैदा नहीं होते। कई बार वे पहले से हमारे आसपास होते हैं,
लेकिन हमारा मन चिंता, डर और नकारात्मक सोच में इतना उलझा होता है कि हम उन्हें देख ही नहीं पाते। जैसे ही मन शांत होने लगता है, हमारी दृष्टि भी बदलने लगती है। वही दुनिया, वही लोग और वही परिस्थितियां अब पहले से अलग दिखाई देने लगती हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आए जो आपको नई प्रेरणा दे। हो सकता है कोई पुराना मित्र अचानक किसी ऐसे अवसर की बात करे जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। हो सकता है कोई छोटी सी बातचीत आपके जीवन की दिशा बदलने वाला विचार दे जाए। इन क्षणों को केवल संयोग कहकर अनदेखा मत कीजिए। पहले रुकिए, सोचिए और समझिए कि क्या यह आपके लिए आगे बढ़ने का एक अवसर हो सकता है। लेकिन याद रखिए, अवसर केवल उन लोगों के लिए उपयोगी होते हैं जो उनके लिए तैयार होते हैं। यदि मन हमेशा भय में रहेगा तो सबसे अच्छा अवसर भी जोखिम जैसा लगेगा। यदि मन विश्वास से भरा होगा तो छोटी सी संभावना भी एक नई शुरुआत बन सकती है। आज रात अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक नया द्वार खुल रहा है। उस द्वार के पीछे आपका भविष्य खड़ा है। वह आपको बुला नहीं रहा, वह केवल आपका इंतजार कर रहा है। अब मन ही मन धीरे धीरे कहिए, मैं नए अवसरों का स्वागत करता हूं। मैं अपने जीवन में आने वाले अच्छे लोगों और अच्छे विचारों के लिए तैयार हूं। मैं डर के कारण पीछे नहीं हटूंगा। मैं धैर्य, विश्वास और सही कर्म के साथ आगे बढ़ूंगा। जो अवसर मेरे जीवन के लिए उचित होंगे, उन्हें पहचानने की समझ मुझ में विकसित हो। इन शब्दों को केवल बोलिए मत, उन्हें महसूस कीजिए। यदि सुनते सुनते आपकी आंखें भारी होने लगें तो उन्हें बंद रहने दीजिए, क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत किसी बड़े शोर से नहीं, बल्कि एक शांत मन और एक छोटे से अवसर से होती है। कई आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि जब मन आशा, विश्वास और सकारात्मकता से भरने लगता है, तब व्यक्ति उन रास्तों को भी देख लेता है जिन्हें पहले वह अंधेरे में खोया हुआ समझता था। शायद यही वह समय होता है जब जीवन धीरे धीरे एक नए अध्याय की ओर बढ़ना शुरू करता है। अब आइए 7वें संकेत की ओर बढ़ते हैं। संकेत 7, धन और समृद्धि के प्रति आपका डर कम होने लगता है और आपके भीतर यह विश्वास जागने लगता है कि मैं भी अपने जीवन में समृद्धि का स्वागत कर सकता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी हमेशा यही कहते रहते हैं, मेरे नसीब में पैसा नहीं है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, मैं जितना कमाता हूं सब खत्म हो जाता है। धीरे धीरे ये शब्द केवल बातें नहीं रहते, बल्कि उनके मन का हिस्सा बन जाते हैं। कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि यदि मन लगातार अभाव, डर और निराशा पर केंद्रित रहे तो व्यक्ति अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में भी पीछे रह सकता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब आपके भीतर कुछ बदलने लगता है। बिना किसी बड़ी वजह के आपको महसूस होता है कि डर की जगह विश्वास ले रहा है। अब आप केवल यह नहीं सोचते कि मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि यह भी सोचने लगते हैं कि मैं जो कर सकता हूं उससे क्या बेहतर बना सकता हूं। यही सोच का परिवर्तन कई लोगों के लिए समृद्धि की यात्रा की शुरुआत बनता है। समृद्धि केवल जेब में रखे हुए पैसों का नाम नहीं है। समृद्धि का अर्थ है स्वस्थ विचार, सही निर्णय, मेहनत करने की प्रेरणा, नए अवसरों को पहचानने की क्षमता और अपने जीवन को बेहतर बनाने का साहस। जब ये बातें आपके भीतर आने लगती हैं तो आपका दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। हो सकता है आपने ध्यान दिया हो कि अब आप पैसों को लेकर पहले जितनी घबराहट महसूस नहीं करते। आप भविष्य की योजना बनाने लगे हैं। आप सीखने के लिए तैयार हैं। आप अपने समय और अपनी मेहनत की कीमत समझने लगे हैं। आप यह मानने लगते हैं कि यदि मैं सही दिशा में लगातार प्रयास करूं तो मेरे जीवन में भी प्रगति संभव है। आज रात अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके मन के भीतर वर्षों से जमा अभाव, डर और असफलता की धूल धीरे धीरे साफ हो रही है। अब मन ही मन धीरे धीरे कहिए, मैं अभाव की नहीं, अवसरों की ओर देखना चुनता हूं। मैं ईमानदारी, परिश्रम और सही निर्णयों के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार हूं। मैं अपने भीतर विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच का स्वागत करता हूं। मैं अपने जीवन में आने वाली हर अच्छी संभावना को पहचानने और उसका सही उपयोग करने का प्रयास करूंगा।
इन शब्दों को महसूस कीजिए। हर सांस के साथ अपने मन को हल्का होने दीजिए। यदि सुनते सुनते आपको नींद आने लगे तो उसे आने दीजिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि हमारे विचारों में शुरू होता है। कई आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि जब व्यक्ति डर की जगह विश्वास, निराशा की जगह प्रयास और अभाव की जगह कृतज्ञता को अपनाने लगता है तो उसका जीवन धीरे धीरे नए अवसरों के लिए खुलने लगता है। शायद यही वह संकेत है जहां से समृद्धि की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। अब आइए 8वें संकेत की ओर बढ़ते हैं। संकेत 8, छोटी छोटी बातों के लिए भी आपके मन में कृतज्ञता जागने लगती है और शिकायतें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पहले जिन बातों की आपने कभी कद्र नहीं की, आज वही बातें आपको अनमोल लगने लगी हैं? सुबह की पहली किरण, खुली हवा, परिवार का साथ, अपने शरीर का स्वस्थ होना, एक शांत रात या बिना किसी कारण के चेहरे पर आई एक छोटी सी मुस्कान। कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि जब व्यक्ति के भीतर परिवर्तन शुरू होता है तो वह जीवन की उन साधारण चीजों को भी नए नजरिए से देखने लगता है जिन्हें पहले वह सामान्य समझकर अनदेखा कर देता था। ध्यान दीजिए, शिकायत करना बहुत आसान है। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ कमी होती है। कोई धन की चिंता में है, कोई रिश्तों की, कोई स्वास्थ्य की, तो कोई भविष्य की। यदि मन हर समय केवल उसी कमी पर टिका रहे तो उसे दुनिया की सारी खुशियां भी छोटी लगने लगती हैं। लेकिन जब वही मन यह देखना शुरू करता है कि उसके पास पहले से क्या क्या है, तब भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगती है। हो सकता है आपने भी महसूस किया हो कि अब आप हर छोटी बात पर शिकायत नहीं करते। पहले जहां छोटी सी असफलता पूरे दिन का मूड खराब कर देती थी, वहीं अब आप सोचते हैं यह भी बीत जाएगा, मुझे आगे बढ़ते रहना है। पहले जहां दूसरों की सफलता देखकर मन में तुलना आती थी, अब उनके लिए भी शुभकामना निकलने लगी है। यह बदलाव छोटा नहीं होता, यही बदलाव मन को हल्का बनाता है। कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कठिनाइयों के बीच भी हम उन चीजों को देखना नहीं भूलते जो हमें शक्ति देती हैं। जब मन हर दिन कुछ क्षण धन्यवाद देना सीख जाता है तो वह धीरे धीरे अभाव से हटकर संभावनाओं की ओर देखने लगता है। आज रात अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने जीवन की 3 ऐसी बातों को याद कीजिए जिनके लिए आप सचमुच धन्यवाद कहना चाहते हैं। वे बहुत बड़ी बातें होना जरूरी नहीं है। शायद आपका परिवार, शायद आपका स्वास्थ्य, शायद यह अवसर कि आपको एक और दिन जीने का मिला। अब मन ही मन धीरे धीरे कहिए, हे परमात्मा, जो कुछ मेरे पास है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो अभी नहीं है उसे पाने के लिए मैं धैर्य और सही कर्म का मार्ग चुनता हूं। मेरे मन से शिकायत, ईर्ष्या और निराशा को दूर कीजिए। मेरे भीतर ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में सीख सके, आगे बढ़ सके और कृतज्ञ रह सके। इन शब्दों को जल्दी मत बोलिए, हर वाक्य को महसूस कीजिए। यदि आपकी आंखें भारी होने लगें तो उन्हें बंद रहने दीजिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी समृद्धि धन से नहीं बल्कि उस मन से आती है जो धन्यवाद देना जानता है। अनेक आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि जब शिकायतें कम होने लगती हैं और कृतज्ञता बढ़ने लगती है, तब व्यक्ति अपने जीवन में पहले से मौजूद अवसरों को भी अधिक स्पष्ट रूप से देखने लगता है। शायद यही वह संकेत है कि आपका मन एक नए अध्याय के लिए तैयार हो रहा है। अब आइए 9वें संकेत की ओर बढ़ते हैं। संकेत 9, ध्यान, प्रार्थना या गहरे मौन में बैठते समय आपको पहले से अधिक शांति और एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ समय पहले तक जब भी आप आंखें बंद करके बैठते थे, आपका मन एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता था? एक विचार जाता, दूसरा आ जाता। पुरानी यादें, भविष्य की चिंता, अधूरे काम, डर, तनाव, सब एक साथ आपके मन में घूमते रहते थे। लेकिन फिर एक समय ऐसा आने लगता है जब वही मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, जैसे भीतर का शोर कम हो रहा हो और एक गहरा सन्नाटा आपको अपने भीतर खींच रहा हो। कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि जब व्यक्ति नियमित रूप से कुछ समय मौन, ध्यान या प्रार्थना में बिताता है तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है।
यह अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। किसी को केवल शांति महसूस होती है, किसी को अपने विचार अधिक स्पष्ट लगने लगते हैं और किसी को अपने जीवन के प्रति नई समझ विकसित होती है। हो सकता है आपने भी महसूस किया हो कि अब कुछ मिनट अकेले बैठना आपको बोझ नहीं लगता। पहले जहां मोबाइल के बिना एक मिनट भी रहना मुश्किल लगता था, अब कुछ देर का मौन आपको सुकून देने लगा है। पहले जहां हर समय बाहर की आवाजें सुनाई देती थीं, अब आपका मन अपनी ही सांसों की आवाज सुनने लगा है। धीरे धीरे आप यह भी महसूस करते हैं कि हर समस्या का उत्तर तुरंत ढूंढना जरूरी नहीं है। कुछ उत्तर समय के साथ मिलते हैं, कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब मन शांत होता है, और कुछ उत्तर केवल तब मिलते हैं जब हम अपने भीतर झांकने का साहस करते हैं। आज रात जब आप सोने जाएं, तो केवल 2 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। कोई विशेष कल्पना मत कीजिए, केवल धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। हर सांस के साथ महसूस कीजिए कि आपके भीतर जमा तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है। यदि कोई विचार आए तो उसे लड़िए मत, उसे आने दीजिए और फिर जाने दीजिए। अब मन ही मन धीरे धीरे कहिए, मैं शांत हूं, मेरा मन शांत है, मेरे भीतर धैर्य है, मैं अपने जीवन को स्पष्टता, विश्वास और सकारात्मक कर्म के साथ जीना चाहता हूं। जो भी सही मार्ग होगा उसे पहचानने की समझ मेरे भीतर विकसित हो। इन शब्दों को अपने हृदय में उतरने दीजिए। यदि इसी दौरान आपकी आंखें बंद हो जाएं और आपको नींद आ जाए तो उसे आने दीजिए, क्योंकि कई बार सबसे गहरी शांति उसी क्षण मिलती है जब हम कुछ पाने की कोशिश छोड़कर केवल वर्तमान क्षण को स्वीकार कर लेते हैं। अनेक आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि जब ध्यान, प्रार्थना या मौन आपको बोझ नहीं बल्कि आनंद देने लगे, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका मन पहले से अधिक संतुलित और जागरूक हो रहा है। और जब मन संतुलित होता है, तब जीवन के निर्णय भी अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। अब आइए 10वें संकेत की ओर बढ़ते हैं। संकेत 10, आपके भीतर बार बार यह भावना जागने लगती है कि अब जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। क्या आपने कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक ऐसा महसूस किया है कि जैसे आपके जीवन का एक पुराना अध्याय समाप्त होने वाला है और एक नया अध्याय शुरू होने की तैयारी में है? बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई देता है, वही घर, वही लोग, वही काम, लेकिन आपके भीतर कुछ बदलने लगता है। एक अनजाना विश्वास जन्म लेने लगता है कि अब परिस्थितियां हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी। कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि यह भावना व्यक्ति को आशा और नए प्रयासों की ओर प्रेरित कर सकती है। शायद आपने भी महसूस किया हो कि पहले जहां हर सुबह केवल चिंता के साथ शुरू होती थी, अब कहीं ना कहीं मन के भीतर एक हल्की सी उम्मीद रहने लगी है। ऐसा नहीं कि सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं, बल्कि अब आपको विश्वास होने लगा है कि समस्याओं के बीच भी रास्ता निकाला जा सकता है। कई बार यह भावना किसी बाहरी कारण से नहीं आती, न कोई बड़ी सफलता मिली होती है, न कोई चमत्कार हुआ होता है। फिर भी मन बार बार कहता है, हिम्मत मत हारो, चलते रहो, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। यही आंतरिक विश्वास कई लोगों को कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब यह भावना जागती है तो व्यक्ति धीरे धीरे अपने भविष्य को डर की नजर से नहीं बल्कि संभावना की नजर से देखने लगता है। वह नए कौशल सीखने के लिए तैयार होता है, नए अवसरों की तलाश करता है, अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर देता है, और यही छोटे कदम समय के साथ बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। आज रात अपनी आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप एक लंबे अंधेरे रास्ते पर चल रहे हैं। अब दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही है। वह रोशनी अभी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इतनी जरूर है कि आपको यह विश्वास दिला सके कि रास्ता यहीं खत्म नहीं होता। आप एक एक कदम उस रोशनी की ओर बढ़ रहे हैं। हर कदम के साथ आपका भय कम हो रहा है और आपका विश्वास मजबूत हो रहा है। अब मन ही मन धीरे धीरे कहिए, मैं अपने भविष्य से नहीं डरता, मैं हर नए अवसर का स्वागत करने के लिए तैयार हूं। मैं धैर्य रखूंगा, सही कर्म करूंगा और आशा को कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा हर छोटा प्रयास मुझे एक बेहतर जीवन की ओर ले जा रहा है। मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूं। इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दीजिए। यदि इस दौरान आपको नींद आने लगे
तो उसे आने दीजिए, क्योंकि कई बार नई शुरुआत सबसे पहले हमारे विचारों में जन्म लेती है, उसके बाद ही वह हमारे जीवन में दिखाई देती है। अनेक आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि जब बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके भीतर आशा, विश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा जागने लगे, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका मन परिवर्तन के लिए तैयार हो रहा है। और जब मन तैयार हो जाता है, तब व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए भी पहले से अधिक सक्षम हो जाता है। अब आइए सबसे अंतिम और 11वें संकेत की ओर बढ़ते हैं। संकेत 11, आपके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेने लगती है और आपको महसूस होने लगता है कि अब केवल सपने देखने का नहीं, बल्कि उन्हें सच करने के लिए कदम उठाने का समय आ गया है। यदि आप इस वीडियो को यहां तक सुन चुके हैं, तो कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं वही इंसान हूं जो कुछ समय पहले था? शायद आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि परिवर्तन हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देता। सबसे पहले वह भीतर जन्म लेता है। पहले विचार बदलते हैं, फिर आदतें बदलती हैं, फिर निर्णय बदलते हैं और अंत में धीरे धीरे पूरा जीवन बदलने लगता है। कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि जब व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करने लगता है, तो वह केवल इच्छाएं नहीं करता, बल्कि उनके लिए कर्म करना भी शुरू कर देता है। अब वह हर असफलता को अपनी पहचान नहीं मानता, वह हर गिरने के बाद फिर उठने की शक्ति खोज लेता है। यही वह क्षण होता है जहां से जीवन का नया अध्याय शुरू हो सकता है। हो सकता है आपने महसूस किया हो कि अब आप पहले की तरह हर बात को कल पर नहीं टालते। आपके भीतर एक नई प्रेरणा जाग रही है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए बेहतर करना चाहते हैं, अपने सपनों को केवल सोचने के बजाय उनके लिए मेहनत करना चाहते हैं। यह परिवर्तन छोटा नहीं होता। यही परिवर्तन आने वाले वर्षों में आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। लेकिन याद रखिए, केवल संकेत जीवन नहीं बदलते। संकेत केवल हमें जगाने का काम करते हैं। वास्तविक परिवर्तन हमारे विचारों, हमारे निर्णयों और हमारे कर्मों से आता है। यदि मन में विश्वास है लेकिन कर्म नहीं, तो कोई भी सपना अधूरा रह सकता है। और यदि मन में विश्वास भी है, धैर्य भी है और निरंतर प्रयास भी है, तो समय के साथ असंभव लगने वाले लक्ष्य भी संभव बन सकते हैं। आज रात जब आप सोने जाएं, तो अपने अतीत का बोझ अपने साथ मत ले जाइए। उन गलतियों को भी माफ कर दीजिए जो आपने स्वयं से की थी। उन लोगों को भी मन से मुक्त कर दीजिए जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, क्योंकि भरे हुए हाथों में नया उपहार नहीं रखा जा सकता। नया पाने के लिए पुराने बोझ को छोड़ना ही पड़ता है। अब अपने हृदय पर अपना दाहिना हाथ रखिए, एक गहरी सांस लीजिए और पूरे विश्वास के साथ मन ही मन कहिए, मैं अपने जीवन के हर नए अवसर का स्वागत करता हूं। मैं भय नहीं, विश्वास को चुनता हूं। मैं शिकायत नहीं, कृतज्ञता को चुनता हूं। मैं हार नहीं, प्रयास को चुनता हूं। मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज से, अभी से पहला कदम उठाने के लिए तैयार हूं। यदि इस वीडियो को सुनते सुनते आपकी आंखें बंद हो जाएं, यदि आपको गहरी नींद आ जाए, तो इस शांति को अपने साथ रहने दीजिए। कल जब आप जागें तो केवल एक बात याद रखिए, हर नई सुबह आपको एक नया अवसर देती है। चाहे बीता हुआ कल कैसा भी रहा हो, आज का सही निर्णय आपके आने वाले कल को बदल सकता है। यदि आपको आज की यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो, तो परम अध्ययन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही गहरी और शांतिपूर्ण यात्राओं का हिस्सा आप हमेशा बने रहें। और अब कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मैं अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार हूं। ईश्वर आपको शांति, विवेक, साहस और सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक अंत में मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी बताना चाहता हूं जो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा संदेश है जिसे समझ लेने के बाद तुम ब्रह्मांड के संकेतों को एक नए दृष्टिकोण से देखोगे। एक बार एक युवक बहुत परेशान होकर जंगल में रहने वाले एक ज्ञानी संत के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने संत से कहा,
गुरुदेव, मैं वर्षों से मेहनत कर रहा हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं, ध्यान भी करता हूं, लेकिन मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती? क्या ब्रह्मांड मेरी आवाज नहीं सुनता? संत मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने युवक का हाथ पकड़ा और उसे एक शांत झील के किनारे ले गए। संत ने झील की ओर इशारा करते हुए कहा, बताओ, तुम्हें इस पानी में क्या दिखाई दे रहा है? युवक ने कहा, मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। पानी में लहरें हैं, इसलिए मेरा चेहरा भी धुंधला दिखाई दे रहा है। संत ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। युवक कुछ समझ नहीं पाया। संत बोले, जब तक पानी में लहरें हैं तब तक उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार जब तक तुम्हारा मन डर, चिंता, क्रोध और नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा, तब तक ब्रह्मांड तुम्हें कितने भी अवसर दे, तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे। फिर संत ने कुछ देर तक उस झील को बिल्कुल शांत रहने दिया। थोड़ी देर बाद पानी पूरी तरह स्थिर हो गया। संत ने मुस्कुराकर कहा, अब देखो। युवक ने झील में देखा। इस बार उसे अपना चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। संत बोले, ब्रह्मांड हमेशा संकेत देता है, लेकिन संकेत सबसे पहले शांत मन को दिखाई देते हैं। अशांत मन केवल समस्याएं देखता है, जबकि शांत मन उन्हीं समस्याओं में अवसर खोज लेता है। उस दिन युवक समझ गया कि उसे अपनी किस्मत बदलने से पहले अपने मन को बदलना होगा, और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है। यदि तुम्हारा मन शांत है, यदि तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, यदि तुम्हारे भीतर विश्वास जीवित है, तो जीवन में आने वाला हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आएगा। यदि आपको इन अनुभवों में से कुछ अपने जीवन से मिलते जुलते लगते हैं, तो सबसे पहले घबराइए मत और न ही उन्हें किसी निश्चित भविष्यवाणी की तरह मानिए। कई आध्यात्मिक परंपराएं इन्हें अपने मन और जीवन पर गहराई से विचार करने का निमंत्रण मानती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन संकेतों को देखकर अंधविश्वास में न पड़ें, बल्कि इन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा बनाएं। सबसे पहले अपने मन को शांत रखिए। हर रात सोने से पहले 5 से 10 मिनट मौन में बैठिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और पूरे दिन के लिए ईश्वर तथा जीवन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। जितना अधिक आपका मन शांत होगा, उतनी ही स्पष्टता के साथ आप अपने निर्णय ले पाएंगे। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। यदि मन में बार बार डर, क्रोध, ईर्ष्या या निराशा आती है, तो उन्हें पकड़कर मत बैठिए। उनकी जगह सकारात्मक विचार, अच्छे संकल्प और सही कर्मों को स्थान दीजिए। याद रखिए, विचार दिशा देते हैं, लेकिन परिवर्तन कर्म से आता है। अच्छी संगति चुनिए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, आपका उत्साह बढ़ाएं और आपको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें। नकारात्मक माहौल से जितना संभव हो दूरी बनाए रखिए। यदि आपके सामने कोई नया अवसर आए, तो केवल इसलिए उसे मत छोड़िए कि आपको डर लग रहा है। शांत मन से सोचिए, सही जानकारी जुटाइए और फिर साहस के साथ निर्णय लीजिए। कई बार जीवन बदलने वाले अवसर छोटे कदम के रूप में आते हैं। हर दिन कोई ना कोई अच्छा कर्म अवश्य कीजिए। किसी की सहायता कीजिए, मधुर वचन बोलिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए और ईमानदारी से अपना काम कीजिए। आध्यात्मिक जीवन केवल सोचने का नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने का भी मार्ग है। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी संकेत का इंतजार करते हुए अपने जीवन को मत रोकिए। यदि आपको लगता है कि जीवन आपको आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है, तो उस अवसर का स्वागत कीजिए। अपने लक्ष्य की ओर प्रतिदिन एक छोटा कदम बढ़ाइए। यही छोटे छोटे कदम समय के साथ बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं। और आज रात सोने से पहले अपने हृदय पर हाथ रखकर केवल एक वाक्य पूरे विश्वास के साथ कहिए, हे परमात्मा, यदि मेरे जीवन में कोई नया अवसर आने वाला है, तो मुझे उसे पहचानने की बुद्धि, सही निर्णय लेने का विवेक और उस पर कार्य करने का साहस प्रदान करें। मैं भय नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेता हूं। यदि आपने इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को अंत तक सुना है, तो सबसे पहले अपने आप को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने मन की आवाज सुनने का समय नहीं निकाल पाता। आज आपने कुछ पल अपने लिए निकाले
अपने भीतर झांकने का प्रयास किया और यही किसी भी सकारात्मक परिवर्तन की पहली शुरुआत होती है। याद रखिए, जीवन में आने वाले हर अनुभव का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि हमें कौन से संकेत दिखाई देते हैं, बल्कि यह है कि हम अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने निर्णयों को किस दिशा में ले जाते हैं। यदि आपका मन शांत है, आपका हृदय कृतज्ञ है और आपके कर्म सच्चे हैं, तो हर नया दिन आपके लिए एक नई संभावना लेकर आता है। अब यदि इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो, आपको आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया हो, या आपको अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद की हो, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इस समय थोड़ी शांति, आशा और सकारात्मकता की आवश्यकता है। यदि आप पहली बार परम ध्यान चैनल पर आए हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ध्यान, ब्रह्मांड, आत्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी हमारी आने वाली कोई भी यात्रा आपसे छूट ना जाए। और अब कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और सकारात्मक भावना के साथ केवल एक वाक्य लिखिए, मैं दिव्य शांति और सकारात्मक जीवन के मार्ग पर हूं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन से भय दूर हो, आपके मन को सच्ची शांति मिले, आपके परिवार में सुख, प्रेम और समृद्धि बनी रहे और ईश्वर आपको सही समय पर सही निर्णय लेने का विवेक प्रदान करें। आपका हर नया सवेरा आशा से भरा हो, हर रात गहरी शांति लेकर आए और आपका जीवन सत्य, प्रेम और प्रकाश के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। अब अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर दीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन को पूरी तरह शांत होने दीजिए। सारी चिंताओं को आज की रात यहीं छोड़ दीजिए। विश्वास रखिए कि हर नया दिन आपको फिर से शुरुआत करने का अवसर देता है। इसी प्रार्थना और शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। AUM शांति। जय गुरुदेव। फिर मिलेंगे परम ध्यान की एक और गहन आध्यात्मिक यात्रा में।